नदीम, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं चेंजओवर और मीटर के कनेक्शन के बारे में कि कैसे हमारे मीटर के कनेक्शन होते हैं और कैसे हमारा चेंजओवर के बारे में कनेक्शन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर में जो मीटर लगा होता है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास सब मीटर है और जो हमारे घरों में लगा होता है वो विभाग का मीटर होता है, लेकिन ये जो मेरे पास ये हमारा सब मीटर है। तो कनेक्शन सबके सेम होते हैं। तो मेरे पास विभाग का तो मीटर है नहीं, ये मेरे पास सब मीटर है, लेकिन सबके कनेक्शन और तरीके एक ही होते हैं। जितने भी हमारे सिंगल फेस मीटर होते हैं उनके तरीके सब एक ही होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा ये सब मीटर है इसके 4 टर्मिनल हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो जो ये हमारा होता है ये हमारा फेस होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। जो हमारी मेन पोल से जो लाइन आती है न्यूट्रल फेस की, उस पर यहाँ पे हम फेस का वायर डालते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल का डालते हैं। और जब हमारे मीटर से आउटपुट निकलती है उसको हम यहाँ पे न्यूट्रल लेते हैं और यहाँ से फेस लेते हैं। सीधी सी बात है कि ये दोनों अगल बगल के ये हैं, ये हमारे न्यूट्रल होते हैं। जो हमारे आउटपुट का न्यूट्रल है इस पे आएगा, जो हमारा इनकमिंग का न्यूट्रल है वो इस पे आएगा। तो ये जो इसका ये फेस होता है इनकमिंग का, आउटपुट का ये होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, देखते हैं कैसे किए जाएंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मेरे पोल से आए हुए वायर हैं। ठीक है, ये हमारे पोल से वायर आए हुए हैं। देखते हैं इस पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेस्टिंग होल्डर है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए, तो इसका मतलब इस पर हमारा करंट जो है आ रहा है, इस लाइन पे हमारा करंट आ रहा है। तो ये हम मान लेते हैं हमारी पोल से लाइन आ रही है। तो चलिए इसका फटाफट कनेक्शन करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। देखिए, और आपको सबसे पहले टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि हमारा किस पे फेस आ रहा है और किस पे न्यूट्रल आ रहा है। तो देखते हैं, ये जो है ये हमारा न्यूट्रल है। तो हम इसको न्यूट्रल अभी हमने आपको कहाँ बताया था, ये आपको हमने बीच वाले टर्मिनल पे बताया था। ये वाला जो टर्मिनल है इस पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये आ रहा था इसका फेस, जो पोल से फेस आता है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पोल फेस आ रहा था, इसको हम इस साइड लगाते हैं। ये लगा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मीटर की हमारी लाइट चालू हो चुकी है। अभी तक ये नहीं जल रही थी, जैसे आप फिर से देख लीजिए। इस वायर को हम हटाते हैं यहाँ से, ये देखिए लाइट बंद हो चुकी है यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ पे ये वायर लगाते हैं ये मीटर चालू हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। और जब भी आप मीटर के कनेक्शन करें तो ये जो फेस लगे होते हैं इनको आप बहुत कायदे से टाइट करें। अगर आप ये लूज़ रहेंगे तो मीटर हमारा जल जाएगा, समझे दोस्तों। तो इसका जो है बहुत अहम रोल होता है कि वायर को टाइट किया जाए यहाँ पे। अगर आप वायर को टाइट नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, ये हमारे मीटर के टर्मिनल जल जाते हैं। तो अब तो ये हो गया हमारा जो पोल से, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पोल से 2 वायर आ रहे थे न्यूट्रल फेस, जो इस कनेक्टर में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इसका न्यूट्रल हमारा यहाँ बीच में आ रहा और इसका फेस इस साइड में किनारे आ रहा। तो चलिए अब इसका आउटपुट निकालते हैं। तो आउटपुट निकालने के लिए वायर हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास कलर वाइज तार है। तो जो हमने पीला है उसको फेस बना रखा है, नीला है उसको हमने न्यूट्रल बना रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको। ये यहाँ पे टाइट किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी जो है, आपको अभी क्या बताया था कि ये हमारे जो दोनों बीच के टर्मिनल होते हैं मीटर के, हमारे फेस के होते हैं। वो मीटर चाहे गवर्नमेंट विभाग का हो या प्राइवेट मीटर हो, जितने भी सिंगल फेस मीटर होते हैं इलेक्ट्रिक के, उनमें सब में जो बीच का हिस्सा होता है ये दोनों टर्मिनल न्यूट्रल के होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं बीच में। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर को हमने बीच में कनेक्ट कर दिया। और सेफ्टी का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी इलेक्ट्रिक काम करें तो इसमें आपको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बिना सेफ्टी के आप कुछ ना करें, कहीं भी शॉर्ट सर्किट लग सकता है। तो सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद में काम है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा लग गया मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये मीटर लग गया। अब ये मीटर से हमारी जो आउटपुट निकलती है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे 2 तार पोल से आए हुए थे और ये 2 तार जो है हमने आउटपुट निकाले हैं घर के लोड के लिए। अब ये तार हमारे जो सीधा ये तार है हमारे घर में जाके जुड़ते हैं,
जो हमारी एमसीबी बॉक्स होती है उसी में ये तार जुड़ते हैं, जिससे कि हमारे घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है लाइन आई है या नहीं आई है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, कहीं पे कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। ये रहे मेरे पास प्लास, ये छील लिया हमने, और इसको भी थोड़ा सा ये छील लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो लाइन आई हुई थी मीटर के थ्रू, ये लाइन हमारी आ रही, इससे होगा, इससे हमारे जो वायर आ रहे हैं इससे हमारी घर की लाइन चलेगी। तो हम मान लेते हैं ये हमारे घर का लोड है, ये हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, इसके आगे हमारी सप्लाई चल रही है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए एक होल्डर ले रखा है। तो इससे आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे जो है ये जो हमारे वायर हैं होल्डर के, अब इस पर चेक करते देखते हैं। ये हमारा देख लीजिए आप, ये मीटर के 2 वायर इधर अलग हैं और ये 2 वायर इधर अलग हैं, दोनों वायर अलग हैं। अब देखते हैं कि ये मीटर से हमारा आउटपुट निकलता है या नहीं निकलता है। तो ये हमारा होल्डर लगा और ये देखते हैं, तो ये फाइनली दोस्तों मेरे मीटर के कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, इससे देखिए आप, ये मीटर हमारा चालू हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभी हमें चेंज ओवर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे घर में डबल मीटर है या एक मीटर है एक जनरेटर है, तो ये होता है कि 2 लाइन चलाने के लिए एक हमें चेंज ओवर लगाना पड़ता है जो लाइन को बाईपास करता है। ठीक है, तो जैसा आप ये देख रहे हैं ये हमारे मीटर की लाइन आ रही थी, तो इससे जो ये होता है कि ये हमारी लाइन चल रही है। ठीक है, ये हमारे घर का पूरा लोड इस वायर से चलता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 mm इस पर कनेक्ट कराएँ या 2 mm कराएँ या 2.5 mm कराएँ या 4 mm कराएँ। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है फिलहाल 2.5 mm 1.5 mm के वायर हैं, तो आप इस पे जो कनेक्ट करेंगे अपने घर के लोड के हिसाब से कनेक्ट करवाइए। 4 mm की ज़रूरत है या 6 mm की ज़रूरत है या 10 mm की ज़रूरत है। तो चलिए अब इसको हम फाइनली यहाँ पे मीटर का तो हमारा काम होगा और मीटर के कनेक्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम अभी यहाँ पे रख देते हैं। ये इसमें करंट है, इसको बड़ा सावधानी से रखना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ चेंज ओवर कैसे, इसी लाइन पे चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पे मेरे पास चेंज ओवर है। ठीक है दोस्तों, ये चेंज ओवर है। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, पैक कर दिया। ये इसमें एक हैंडल लगा हुआ है, ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें मसले। इसको खोलता हूँ। यहाँ पे एक लॉक लगी हुई है, इसको आप ऊपर करिए और चेंज ओवर को जो है तो बहुत टाइट है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। तो ये हमारा चेंज ओवर है और इसको देखते हैं खोल के क्या है। ये देखिए चेंज ओवर हमारा जो है ये आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हमारा चेंज ओवर होता है। और जबकि चेंज ओवर में बहुत अच्छी चीज़ लगाई गई है, इसमें पत्थर की चिमनी लगा दी गई है, जिससे कि ये होता है वायर हीट नहीं होंगे यहाँ पे और ये जलेगा नहीं, चेंज ओवर की लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो चलिए इसको पहले हटाते हैं तो आपको स्पष्ट दिखेगा यहाँ पे कि क्या है। और एक ये मेरा यहाँ पे हैंडल भी है, तो इस हैंडल का काम ये है कि यहाँ पे इसको हम डालते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइनली हमने हैंडल लगा दिया है। ये हैंडल से ही लाइन हमारी चेंज होती है। ठीक है, इसको जब हम ऊपर नीचे करेंगे जब ये हमारी लाइन जो है चेंज करने का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले इसके हम टर्मिनल को खोल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार देखने के बाद दोबारा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे हमारे जनरेटर के कनेक्शन होंगे या कैसे हमारे लाइट के कनेक्शन होंगे। ठीक है। ये हमारा नेट बोल्ट यहाँ पे बहुत टाइट लगा हुआ है। ये बिल्कुल नया चेंज ओवर में लेकर आया हूँ अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इसके कनेक्शन होंगे कैसे। तो चलिए मैंने फाइनली इसको खोल लिया है चारों टर्मिनल को। ये देखिए, ये हमारे चारों खोल लिए हैं। इनको हम बाद में लगाएंगे कनेक्शन होने के बाद में। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको साइड में रख दिया है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें ये होता है जितनी ये पत्तियाँ आपस में शॉर्ट हैं, देख रहे हैं, यहाँ से इस पत्ती को इससे शॉर्ट कर दिया गया, इसको इससे शॉर्ट कर दिया गया है, इसको और इससे शॉर्ट कर दिया गया है। तो ये दोनों पत्तियाँ हमारी आपस में शॉर्ट हैं। ये देखिए, ये वाली। बाकी एक टर्मिनल ये खाली है, एक टर्मिनल हमारा ये खाली है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक हमारी जो मीटर की लाइन आ रही थी, तो ये हमारी मीटर की लाइन थी। ठीक है दोस्तों। अभी आपको हम लाइव दिखा दे रहे हैं। ये मीटर लगा है, ये मीटर हमारा चालू है और इसकी जो है हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसमें करंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारी टेस्टिंग होल्डर है। तो इसको फाइनली हम यहाँ से चेक करते हैं। देखिए है, ये हमारी लाइट आ रही है, ये हमारे मीटर से जो है लाइट आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। होल्डर की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारे मीटर के वायर निकले थे, इनको जो है अब हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। जैसा कि इस पर थोड़ा सा करंट आ रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर फेस चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे करंट आ रहा है। आप ऐसी गलती ना करें, मुझे कर दी लेकिन आप ऐसा ना करें। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक तरफ जो है हमारा फेस आएगा। इस जो पत्ती जुड़ी होती है, इसकी जो हमारी चेंजओवर होता है, इसमें एक तरफ पत्ती जुड़ी होती है। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया जाता है, तो दोनों टर्मिनल को आपस में इधर से उधर शॉर्ट कर दिया गया है। ये हमारा लोड होता है, जो हमारा घर का लोड चलेगा। इसको आप चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, हमारा घर का जो आउटपुट निकलेगा, जो हमारी घर में लाइन जुड़ेगी, वो वाले वायर हमारे इसमें लगते हैं। ये जो आपस में पत्तियाँ शॉर्ट हैं, जैसे ये पत्ती एक शॉर्ट एक ये है, एक शॉर्ट एक पत्ती है। तो चलिए, ये हमारे मीटर से वायर आए थे, तो पहले हम इनको इसके अंदर डालते हैं। तो चलिए फाइनली हम इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और बहुत ही सावधानी से जो है आपको इसमें काम करना है, ताकि आपको कोई करंट या शॉर्ट सर्किट न लग पाए। समझ गए। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम यही बार बार आपको बता रहे हैं कि आप जब भी कोई काम करें, इलेक्ट्रिक, छोटा काम करें या बड़ा काम करें, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक यहाँ पे लगा दिया। ये जो हमारा टर्मिनल खाली था, एक इधर देखिए, एक वायर को हमने यहाँ पे लगाया है, जो हमारी लाइन से आ रही थी फेस को यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए टर्मिनल आपको यहाँ पे फेस नज़र आ रहा है। ये देखिए टेस्टर पे हमने लगा, ये फेस हमारा यहाँ नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और ये दूसरा हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को फाइनल हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस जगह पे। ठीक है। ये देखिए, तो फाइनली हमने न्यूट्रल को इस टर्मिनल पे लगा दिया। देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे जो वायर लगाया है, ये हमारे मीटर से जो निकलते हुए आउटपुट जो हमारी निकली थी, इसको हमने डायरेक्ट चेंज ओवर में लिया है। ठीक है। अब जब हम चेंज ओवर से जब जो हमारी लाइन निकलेगी, वो हमारे घर में जाएगी। ठीक है। तो हमने फाइनल यहाँ पे चेंज ओवर में कनेक्शन कर दिया। आप देख लीजिए, एक यहाँ पे वायर लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दीजिए। ये तार इसमें हमने लगाया, ये आपस में शॉर्ट नहीं है। ठीक है। ये आपस में शॉर्ट नहीं है। और जो ये जिस पत्ती ये आपस में शॉर्ट होती हैं, ये हमारा घर का लोड होता है। इस पर हम घर का लोड के वायर रखते हैं। जो हमारा घर के लिए लोड निकलेगा, वो वाले वायर हम यहाँ पे लगाते हैं, जो पत्तियाँ आपस में शॉर्ट हैं। तो फाइनली हमने 1 मीटर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमारे पास एक है जनरेटर, तो जिसकी लाइन मेरे पास आ रही है ये। ठीक है। ये हमारी एक जनरेटर की लाइन आ रही है। ठीक है दोस्तों।
ये हमारी फाइनली बिजली की लाइन आ रही थी और ये हमारी आ रही जनरेटर की लाइन, ये वाली। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जैसे हमने नीचे इसको कनेक्ट किया था सेम वैसे ही ऊपर बना हुआ है, देख लीजिए आप। एक हमारा खाना ये जो है ये सर्किट है, एक ये सर्किट है। तो जो हमारे ये पॉइंट जो खाली ये जो पत्ती आपस में शॉर्ट हैं, इनमें हमें लाइन का कोई भी वायर नहीं जोड़ना है, जो चाहे वो हमारा जनरेटर का आ रहा हो या हमारा पोल से लाइन से आ रहा हो। जो पत्तियां आपस में शॉर्ट हैं इनमें हमें लाइन या जनरेटर का कोई भी वायर नहीं जोड़ना है, समझ गए। तो चलिए हमने नीचे वाले जो हमारे ये लगे हुए थे पॉइंट, इनमें हमने मीटर का कनेक्शन कर दिया था। अब ऊपर वाले जो हमारे पॉइंट लगे हैं उनमें हम कर देते हैं जनरेटर के कनेक्शन। तो इसमें भी शायद लाइन चालू है, ये हमारी जनरेटर की लाइन आ रही। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें भी फेस चालू है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे भी जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत जल्द आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए ये जो हमारा ये वाला टर्मिनल है ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारे जनरेटर के कनेक्शन ऊपर हमने कर दिए हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर ही जनरेटर के कनेक्शन करें, आपका दिल चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं, दिल चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, कोई भी लाइन आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों लाइनें आपको एक ही जगह नहीं करनी है कि जी इसमें हमने जनरेटर की डाल दिया, इसमें हमने लाइन की डाल दिया, या ब्लास्ट हो जाएगा जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा जो फेस वाला वायर था, तो देख लेते हैं ये फेस हमारा चालू है, ये हमारा जनरेटर का फेस आ रहा। तो फाइनली हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। अब आप देख लीजिए कि जो हमारे नीचे वाले वायर हैं ये हमारे लाइन से आ रहे हैं, जो ये वाले हमारे वायर हैं ये हमने जनरेटर के इसमें कनेक्शन किए हैं। तो कोई भी आप वायर जब कनेक्ट करें तो आप बहुत सावधानी से करें और हमेशा टेस्टर या कंटिन्यूटी से चेक करके ही करें कि किस साइड हमारा न्यूट्रल आ रहा है और किस साइड हमारा फेस आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमारा फेस इस साइड नीचे आ रहा था तो हमने यहाँ पे कर दिया था मीटर वाले का कनेक्शन, और जो हमारा जनरेटर है उसका भी फेस इसी साइड आ रहा था तो हमने इस साइड भी, इसके देखो दोनों साइड फेस एक साइड कनेक्शन कर दिए हैं। दोनों के फेस जो है हमने एक ही एक तरफ किए हैं, जिससे कि ये देख लीजिए पूरे के पूरे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और बचे हमारे पास 4 टर्मिनल, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये 4 इसलिए हैं आप लोड ऊपर भी डाल सकते हैं और नीचे भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप ऊपर लोड निकाल दें घर के लिए, दिल चाहे तो आप नीचे से लोड निकाल लीजिए। तो मैं तो आपको चेक करने के लिए बता दे रहा हूँ, तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे अपना लोड जो है ऊपर दे रहा हूँ। तो आप देख लीजिए ये जो पत्तियाँ आपस में शॉर्ट थी इन्हीं पे हमें लोड देना है। तो ये मेरे पास लोड के नाम पे एक टेस्टिंग होल्डर है। तो चलिए हम इसी को अब मान लेते हैं हमारा घर का लोड है, ठीक है। तो पहले हमने इसको फेस जो आ रहा है इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक टर्मिनल पे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये वाला हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने लोड निकाल दिया। जैसा कि आप देख रहे थे ये पत्तियां आपस में शॉर्ट सी, इसी से हमने जो है घर का लोड निकाला है। तो हमने ऊपर से निकाल दिया है, आप चाहें तो इसको यहाँ से और यहाँ से भी नीचे से निकाल सकते हैं। तो फाइनली मेरे मीटर से चेंजओवर में कनेक्शन हो चुके हैं और चेंजओवर से हमारा आउटपुट निकल चुका है जो कि घर की तरफ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। पहले हमारा नीचे का जो हमने कनेक्शन किया था ये हमने किया था उसका मीटर से, ठीक है। और जो हमारे ऊपर कनेक्शन है वो हमारे हैं जनरेटर के। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये हमारे मीटर से जो हमने कनेक्शन किए थे वो हमारा ये हमारा बल्ब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे घर का लोड चालू हो चुका है। अब चलिए फाइनली हम देखते हैं जनरेटर का कनेक्शन। अब मान लेते हैं मेरे घर में लाइट चली गई है और जनरेटर मेरा चालू है, तो मैं क्या करूँगा इसको सिर्फ इस हैंडल को ऐसे पलट दूँगा, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर जब ये हैंडल हमारा ऊपर होगा ये, तो ये हमारा जनरेटर चल रहा है
और इसको जब हम बीच में कर देंगे तो ये हमारी दोनों लाइनें कट कर देगा। तो इस पे ना जनरेटर की लाइन चलेगी, ना ही कोई वो जो आप मेन पोल से लाइन आ रही वो कुछ भी नहीं इस पे चलेगा, ठीक है। तो फिर फाइनली आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ये मेरा बीच में अभी ये चेंज ओवर मेरा पूरा ऑफ है। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे नीचे किया, ये हमारा पोल से जो लाइन आई थी, अब देख लीजिए आप, ये सिर्फ हमारी ये मीटर से जो आउटपुट निकला हुआ था मैंने वही वायर यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए है, ये बिल्कुल वही वायर हैं जो हमारे मीटर से निकले थे, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देख, ठीक। अब हम जनरेटर के लिए ऊपर हमने जनरेटर के कनेक्शन किए थे जो कि ये आ रहे हैं, ठीक। अब मैं इसको पलटता हूँ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनली जो है हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको और बेहतर तरीके से भी बता सकता हूँ। तो अब ये जैसा है ये ऐसे बंद नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे बीच में करेंगे लाइन को बंद करके। और जब भी आप कभी चेंजओवर लगाएं तो सबसे पहले आप एक लकड़ी का पटरा लें, उस पर चेंजओवर को टाइट करें यूँ, ठीक है। और उसके बाद में ही चेंजओवर को जो है ऊपर नीचे करें। और बारिश के महीने में जो खास करके आप गीले पैर या गीले हाथ से इसको ना छुएं। ये हैंडल जो पूरा बॉडी से अटैच होता है तो हो सकता है कहीं से करंट लीकेज हो जाए और आपको शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो समझ गए। तो आप इसको पहले किसी पटरे पे ऐसे जाम करिए, ये दीवार पे कोई पटरा रख लीजिए ऐसे, उसके बाद में इसको चेंजओवर को टाइट करके और दीवार में लगा दीजिए। तो आप समझ गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।